जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष बाइबल अध्ययन लेके आया हूं और हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 9 से लेके 14 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 9 अप टू 14। हमने पिछले रविवार को 12 अध्याय 8 पद तक हमने अध्ययन किया था और आज हमारा 12 अध्याय 9 से 14 पद तक हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन में स्वागत करना चाहूँगा। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। और मेरी आपसे हमेशा की तरह ये निवेदन रहेगा कि जब भी आप इन वीडियो को देखेंगे तो अपने मन में जरूर प्रार्थना कीजिएगा ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और आज के इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से हम इन वचनों के वास्तविक अर्थ को समझ सके। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा प्रेम बनाम व्यवस्था। वैसे तो हमारा आज का जो वचन रहेगा 9 से लेकर 14 पद तक ही रहेगा, लेकिन हमारा इसमें 2 विषय रहेगा जिस पर हमें चर्चा करना रहेगा। पहला रहेगा प्रेम बनाम व्यवस्था और दूसरा रहेगा चुनौतियों को स्वीकार करना। तो ये 2 विषय पर हम विशेष आज चर्चा करेंगे हमारे आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ना चाहेंगे। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 9 से लेके 14 पद तक। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। आप सभी अपने अपने बाइबल में भी जरूर देखिए, क्योंकि देखिए भाई और बहनों, हम अलग अलग प्रकार के बाइबल को इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे ट्रांसलेशन में शब्द ऊपर नीचे हो सकता है। तो जिस बाइबल को आप पढ़ रहे हैं उसी बाइबल में देखिए, तो आपके लिए थोड़ा सहूलियत होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और वचन को हम पढ़ना शुरू करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 9 से लेकर 14 पद। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, वहां से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया और देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्बत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। तो फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करे। आमेन। तो प्रभु को इन वचनों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हमने बाइबल अध्ययन में ये देखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ कुछ खेत के किनारे से गुजर रहे थे। उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को भूख लगी और उन लोगों ने कुछ अन्न के बालियों को तोड़कर खाया। और इसी बातों को आधार बनाते हुए उस समय वहाँ पर जो शास्त्री और फरीसी थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों पर दोष लगाया कि उन लोगों ने सब्बत के दिन में उस अन्न की बाली को तोड़कर खाया, जो ये दिखाता है कि उन्होंने सब्बत के दिन में कार्य किया था, जो कि सब्बत के दिन में किसी भी प्रकार के कार्य करना उचित नहीं था। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने इन आज्ञाओं को तोड़ के, उन व्यवस्था के नियमों को तोड़ के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है और उन्होंने गुनाह किया है। तब उस समय हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हीं के शब्दों में ऐसे 3 तथ्यों को उनके सामने रखते हुए उन्हें सटीक उत्तर दिया था, जिस वजह से उनके पास कोई उत्तर नहीं था और उनको लौट जाना पड़ा था। उसी प्रकार तो उसी दिन प्रभु यीशु मसीह वहां से अपने शिष्यों के साथ आराधनालय पहुंचे हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है, वहां से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इन वचनों में सभा के घर कहा गया है, लेकिन वास्तव में ये एक सिनोगोग है जिसे हम आराधनालय कहते हैं।
तो भाई और बहनों, उस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ वो आराधनालय में पहुंचे थे। तो उन्होंने देखा उनके समक्ष एक व्यक्ति था जिनकी हाथ सूखा हुआ था, जैसा कि यहाँ लिखा है। कह सकते हैं कि एक हाथ उसका लकवा मार गया था, यानी कि पैरालाइज हो चुका था। और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है। तो यहाँ पर ये जो शास्त्री या फिर यहूदी फरीसी लोग जो थे, यानी कि जो धार्मिक संसार के नेतृत्व थे, इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जाल में फंसाने के लिए, उन्हें दोष लगाने के लिए जानबूझकर ये प्रश्न रखा कि क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार उत्तर दिया उन्हें कि उनके जो प्रश्न थे उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गए हैं। तो हम देख पाते हैं इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्बत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया और एक बार फिर से उस व्यक्ति का जो हाथ था, जो सूख चुका था, जो पैरालाइज हो चुका था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है ना। जिस तरह उसका दूसरा हाथ था उसी तरह वो हाथ बन चुका था। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करे। अब यहूदियों के पास प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए या फिर उस पर आरोप लगाने के लिए जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था, वो षड्यंत्र सफल होते हुए ना देख वे लोग बाहर निकल गए और आपस में ये विचार करने लगे कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह को अपने जाल में फंसाए या फिर उस पर दोष लगाए। तो भाई और बहनों, इस प्रकार का ये जो कुछ घटना हुआ है, इससे अब हम बारीकी से समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो भी घटना प्रभु यीशु मसीह के साथ या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में घटी थी, ये बहुत ही निर्णायक पल था। एक नज़र से हम देखें तो क्यों ऐसा क्यों है। देखिए भाई और बहनों, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त किया था वो भली भांति जानता था और वो समझता था कि वो क्या कर रहा है और इसका नतीजा क्या हो सकता है ना। क्योंकि इससे पहले हमने पिछले बाइबल अध्ययन में भी देखा था सब्बत का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है ना। इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिस कारण वे सब्बत के दिन पर किसी भी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते हैं। और ऐसे सब्बत के दिन पर प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा करके व्यवस्था के नियम को तोड़ा है। और जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर किया है, प्रभु यीशु मसीह ने सार्वजनिक रूप से इन कार्यों को किया है ना। खुले तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने सबके सामने सब्बत के दिन में एक व्यक्ति को चंगा करके व्यवस्था को तोड़ा है। तो भाई और बहनों, इसका नतीजा यह था कि उस समय के जो रूढ़िवादी यहूदी और जो उस समय के यहूदी नेतृत्व थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने रास्ते से सदा के लिए हटाने के लिए यहाँ पर हम षड्यंत्र रचते हुए हमें दिखाई देता है। शायद हमें इन बातों को समझने में कठिन लगे कि क्यों ये रूढ़िवादी कट्टरपंथी यहूदी लोग, इनके रवैया ऐसा है। हमें ये समझ में आना बहुत कठिन लग सकता है ना, क्योंकि ये बात स्वाभाविक है। ना तो हम यहूदी है, ना तो उस राष्ट्र से हम थे, ना तो हमें उनकी रीति रिवाज या फिर संस्कृति की समझ है। यही कारण है कि हम सोचने में पड़ जाते हैं कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने तो कोई बुरा काम नहीं किया था ना। उन्होंने जो कुछ भी किया था वो भला काम ही है ना, एक अच्छा काम है। और ये कार्य करने पर भी इन यहूदी जो नेतृत्व है, ये यहूदी धार्मिक संसार के लोग थे, उन्हें इतना समस्या क्यों है, हमें ये बात समझ में नहीं आती है ना। बहुत समय पर हमें ये बातों को समझने में बहुत कठिन लगता है और हम सोचते हैं कि ये यहूदी जो धार्मिक संसार के लोग हैं, ये लोग बहुत ही बुरे हैं और जानबूझकर ही प्रभु यीशु मसीह को यूं ही वे लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, वास्तव में ऐसा नहीं है। उनका विरोध करने का भी कुछ आधार है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम उनकी सब्बत से संबंधित व्यवस्था को लेकर उनकी जो बिल्कुल अद्भुत गंभीरता को समझते हैं, तो हम उनके इस तरह के रवैये को भी समझ पाएंगे। वास्तव में व्यवस्था सब्बत के दिन में वो हर प्रकार के काम को करने के लिए मना करती है और
यही कारण है रूढ़िवादी यहूदी इन व्यवस्थाओं को तोड़ने के बजाय मरना पसंद करते हैं। तो भाई और बहनों, सत्य ये है कि ये लोग जो व्यवस्था है उन्हें इतना मान सम्मान देते हैं, इन व्यवस्थाओं को इतना ऊंचा उठाते हैं और इनके लिए ये व्यवस्था इतना महत्वपूर्ण है, अगर जरूरत पड़े तो इन व्यवस्थाओं के लिए, विशेष करके सब्बत से संबंधित जो व्यवस्था है, अगर उस व्यवस्था को तोड़ने की आवश्यकता पड़े तो इस व्यवस्था को तोड़ने के बजाय वो खुद को अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते थे। तो भाई और बहनों, इस तथ्य को समझने के लिए मैं एक घटना को पेश करना चाहूंगा आप सभी के समक्ष, ताकि हम इन यहूदियों की जो गंभीरता है सब्बत से संबंधित व्यवस्था को लेकर, उसे हम सही मायने में समझ पाए। देखिए भाई और बहनों, उस जमाने में किसी न किसी प्रकार से यहूदी जाति कभी न कभी किसी एक राष्ट्र के अधीन में रहे हैं, और हम देख पाते हैं कि उस जमाने में भी वे सीरिया के अधीन में रहे थे। तो उस दौरान कुछ ऐसे यहूदी लोग थे जो सीरिया के शासन से स्वतंत्र होना चाहता था। तो हम देख पाते हैं जुदास मेकाबकुस, जो एक यहूदी क्रांतिकारी था, जिनका मृत्यु 160 ईसा पूर्व में हो गई थी। जब वह जीवित रहते समय उन्होंने सीरिया के राजा एंटिकुस के खिलाफ विद्रोह किया था, और यही कारण था उस समय के कुछ यहूदियों ने जंगल के गुफाओं में शरण ले रखा था भाई और बहनों। क्योंकि हम सब जानते हैं जो ये विद्रोही लोग होते हैं या आमतौर पर जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, ये शहर में सबके सामने निकल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि अगर वो सबके सामने प्रकट होते हैं, अगर वो उस समय के जो शासन होते हैं उनके नजरों में आ जाए तो तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी गृह में डाल दिया जाता है। यही कारण है वो छिप छिप कर रहा करते थे। तो उस समय भी ये जो यहूदी क्रांतिकारी, ये विद्रोही लोग थे जो सीरिया के राजा एंटिकियुस के विरोध में विद्रोह कर रहे थे जुदास मेकाबुस के नेतृत्व में। तो ऐसे यहूदी लोग अपने जान को बचाने के लिए वे लोग किसी मरुभूमि के जो गुफा थे वहां रहा करते थे। तो होता क्या है कि उसी दौरान शायद एंटिकुस को ये बात पता चला कि जो यहूदी विद्रोही है, जो क्रांतिकारी लोग हैं, किसी मरुभूमि में कहीं पर किसी गुफा में वे लोग रह रहे हैं। तो जैसा ही उसे ये बात पता चला, या फिर उनके सेना की टुकड़ी को उन पर हमला करने के लिए भेज दिया, और यह हमला सब्बत के दिन पर किया गया था। लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ये जो यहूदी बागी लोग थे, ये जो क्रांतिकारी लोग थे, बिना चुनौती दिए या फिर अपने रक्षा करे बगैर अपने प्राण को दे दिया। इसका कारण क्या था? इन यहूदी विद्रोहियों को एंटिकुस के सेना के साथ युद्ध करने का अर्थ सब्बत के नियम को तोड़ना था। ये सारे बातें पहला मकबीस में इस ब्यौरे को पूरी विस्तार से दर्ज किया गया है। किस तरह एंटिकुस के सेना ने कितनी तेजी से इन विद्रोही यहूदियों पर हमला किया, लेकिन इसका कोई विरोध यहूदी विद्रोही या फिर क्रांतिकारी लोगों ने या उनके द्वारा नहीं किया गया। एक पत्थर तक उन पर नहीं गिराई गई, और ना तो एंटिकुस की सेना को रोकने की कोशिश की। लेकिन इन यहूदी विद्रोहियों ने कहा, चलो हम अपने प्राण को न्योछावर करें, स्वर्ग और पृथ्वी हमारे लिए गवाही देंगे कि तुम लोगों ने हमें गलत रीति से मार डाला है। इस तरह से एंटिकुस की सेना ने सब्बत के दिन उनके विरुद्ध युद्ध में उठ खड़े हुए, और उन्होंने सब्बत के दिन पर यहूदियों पर हमला की। क्योंकि शायद ये सीरिया के राजा एंटिकुस को ये बात भली भांति उनको पता होगा कि अगर हम सब्बत के दिन पर यहूदियों पर हमला करते हैं तो वे उनको जवाब नहीं देंगे, आसानी से उन्हें कुचल सकते हैं। और यही कुछ होते हुए हम यहाँ पर देख पाते हैं। और हम देख पाते हैं कि उन्होंने उन यहूदी विद्रोहियों की पत्नियों, बालकों और पशुओं समेत 1000 पुरुषों को हत्या की थी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर कुछ और बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। उस जमाने में आमतौर पर जो महिला और बच्चों के मतलब उनकी गिनती नहीं किया जाता था ना उन्हें,
तो यहाँ पर सिर्फ 1000 पुरुष लोगों को हत्या किया गया था, कहा गया है। तो उन हर एक पुरुषों के शायद अपने अपने परिवार थे, उसमें उनके बीवी, उनके बच्चे होंगे। तो अगर 1000 पुरुष की हत्या किया गया था उस दिन पर, तो इसका मतलब है उनकी बीवी और उनके बच्चों को लेकर करीबन 3-4 हजार से कम लोग शायद हत्या नहीं हुई थी। तो हम देख पाते हैं कि करीबन 3-4 हजार लोगों ने उस दिन अपने जीवन को बलिदान दिया था बिना विद्रोह किए ना। जब एंटिकुस के सेना वहां पर आए तो उन्होंने बिना विद्रोह किए अपने आप को बलिदान कर दिया, क्योंकि देखिए उस दिन अगर वे लोग विद्रोह करते ना, वे भी अपना हथियार उठा के उनसे लड़ते, तो ये कार्य करना, अगर वे अपने हथियार को उठाते हैं सब्बत के दिन पर, तो ये दिखाता है कि उन लोगों ने व्यवस्था को तोड़ा है अपने कार्य को करके, है ना। तो यही कारण है कि उस दिन उन लोगों ने हथियार उठाने से बेहतर अपने आप को बलिदान करना भला समझा, और वे अपने प्रिय जन और खुद की जीवन तक वो गवा देते थे अगर वो सब्बत का दिन होते तो। इसी प्रकार हम देख पाते हैं कि जोसिफस, जो कि एक यहूदी सैन्य नेता और इतिहासकार भी थे, वे एक ग्रीक इतिहासकार अगाथा काइस की बातों को याद करते हुए कहते हैं कि किस तरह टोलमी लाओस को यरूशलेम पर कब्जा करने की अनुमति दी गई थी। अगाथा काइस इतिहासकार ने अपनी बातों को इस तरह रखा था कि ऐसे लोग हैं जिन्हें यहूदी कहा जाता है, जो कि एक ऐसे शहर में रहते हैं जो सभी शहरों में सबसे मजबूत है, जिसे यरूशलेम कहा जाता है, और हर 7वें दिन में आराम करने का आदि या फिर अभ्यास करते हैं, जिस दौरान वो अपनी बाहों को उपयोग नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब वो किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करते हैं, और ना ही खेत में कार्य करते हैं, ना ही जीवन के किसी भी मामले को देखभाल करते हैं, लेकिन अपने हाथों को अपने पवित्र स्थान में लगाए रहते हैं और शाम के समय तक प्रार्थना किया करते हैं। सो जब टोलमी अपने सैनिकों के साथ जब शहर में प्रवेश किया, तो उन्होंने जो कुछ भी देखा उससे पागलपन कहा, क्योंकि अपने शहर को सुरक्षित रखने के बजाय अपने आप को दुश्मनों के हाथों सौंप रहे हैं। और यह उनकी व्यवस्था को खुले रूप से प्रमाणित करता है कि यह मूर्खता भरा कार्य है। इस दुर्घटना ने सभी को सीख दी कि यहूदियों को इस तरह के व्यवस्था को अवहेलना करना चाहिए और इन बेकार के नियमों को पालन नहीं करना चाहिए। इस तरह की मानवीय तर्क से नुकसान होती है। इस प्रकार के कठोर यहूदी सब्बत का पालन करना अन्य देशों के लिए पागलपन से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे ऐसी अद्भुत राष्ट्र को हार और आपदाई की ओर ले जा सकती थी। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम यह समझ पाते हैं कि यहूदियों के लिए सब्बत का क्या मायने हैं। सब्बत को इतनी गंभीरता से लिया करते थे कि जरूरत पड़ने पर अपने जीवन को भी बलिदान कर दिया करते थे। तो भाई और बहनों, हम यहाँ से देख पाते हैं कि यहूदियों का जो सब्बत के व्यवस्था के प्रति उनकी गंभीरता को समझ पाते हैं भाई और बहनों, कि वे लोग इन व्यवस्था को लेकर कितने गंभीर थे ना, इसे कितने ध्यानपूर्वक इन व्यवस्था को पालन करते थे। और हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इन बातों से लेकर बिल्कुल अनजान थे, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भली भांति इन बातों को समझते थे, वो जानते थे एक एक बातों को, लेकिन भी प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन उस पैरालाइज व्यक्ति को चंगा किया। तो वास्तव में यहाँ पर प्रभु यीशु लोगों के सोच और उनके मन के विचारधाराओं के खिलाफ थे। व्यवस्था निश्चित रूप में सब्बत के दिन में चंगाई करने को मनाही करती थी, लेकिन यह भी सत्य है कि अगर किसी का जीवन खतरे में हो तो इस सारे सब्बत के नियम को हटा सकते हैं। लेकिन यह विशेष रूप से कान, नाक, गले और आंखों के रोग के मामले में था। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना चाहिए कि वास्तव में जो व्यवस्था है ये बताती है कि सब्बत के दिन पर किसी भी प्रकार के कार्य करना बिल्कुल मनाही था।
लेकिन किसी का जीवन संकट में हो और वो उसे तकलीफ मिलती है, विशेष करके कोई व्यक्ति बीमार है, उनका बीमारी आँख, कान, नाक, गले से संबंधित है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये नाजुक अंग है हमारे शरीर के, है ना। अगर इसमें थोड़ा से भी चोट लगे तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है इससे। तो यही कारण है कि अगर सब्बत के दिन में भी किसी को चोट लग जाए तो उसकी इलाज किया जा सकता है ना, और उस वक्त ये सारे व्यवस्था उस व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है इससे संबंधित इलाज पर। अगर किसी इंसान का तबीयत बिगड़ गई है तो उसे बुरा होने से रोकने का कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन उसे बेहतर करने के लिए नहीं। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखिए ये कितना बारीकी से उन लोगों ने हर चीजों को नियम बनाया है कि आम लोगों के लिए भी इसे पालन करना समझना बहुत कठिन था भाई और बहनों, है ना। तो यही चीज हम यहाँ पर देख पाते हैं कि किसी इंसान को इनके ऐसे नाजुक स्थान जैसे कि गले, कान, आंख, है ना, नाक, ऐसे स्थान पर अगर चोट लग जाए तो इससे बहुत तकलीफ होता है। तो इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इलाज कहाँ तक किया जा सकता है सब्बत के दिन में? देखिए भाई और बहनों, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि अगर किसी इंसान का तबीयत बिगड़ती है तो उससे बुरा होने से रोकने का कदम उठाया जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स ना, उसका जो तबीयत है और ज्यादा ना बिगड़े, है ना, उसको और ज्यादा तकलीफ ना हो, बस वहां तक उसे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन इससे ज्यादा यानी कि उसको ठीक करने के लिए जो दवाई होते हैं, औषधि है या ट्रीटमेंट है, उसे नहीं दिया जा सकता है। सिर्फ उसे उस दिन के लिए, मेरा कहने का मतलब उनका तकलीफ ज्यादा ना बिगड़े ना, उनका तकलीफ ज्यादा ना हो, उतना तक ही उसे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए नहीं। मतलब सब्बत के दिन में उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इन बातों को स्पष्ट बताया गया है ना। इस तरह से खुले चोट पर, घाव पर सादा पट्टी लगाई जा सकती है, लेकिन औषधि के पट्टी को नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया ना, उसका हाथ या पांव या कहीं पर चोट लग गया है, वहां से खून बह रहा है, तो खून बहने से उसकी जान जा सकती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति को इस तरह से सादा पट्टी को उसके जो चोट लगे हुए स्थान को बांधकर ना उसके खून बहने से रोका जा सकता है, लेकिन वहां उस पट्टी पर मरहम लगा के उसका इलाज नहीं किया जा सकता है। देखिए भाई और बहनों, अंतर यहाँ पर है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका खून बह रहा है, तो खून बहने को रोकने के लिए एक सादा पट्टी को आप लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर उसको ठीक करने के लिए औषधि या दवाई या मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों के फर्क को हमें समझना होगा। यहाँ तक ही उनको अनुमति थी कि बस उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स देकर, मतलब उसे बुरा होने से रोकने के लिए इतना तक ही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देना मनाही था, बिल्कुल मनाही था। तो देखिए यहाँ पर इन बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और बिल्कुल बारीकी से बताया गया है। लेकिन हम यहाँ पर यह देख पाते हैं कि वो जो व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया था ना, जिसका एक हाथ सूख चुका था, कहने का मतलब जो पैरालाइज जो व्यक्ति था, यानी कि लकवा रोग से ग्रसित, है ना, तो वो व्यक्ति किसी भी सूरत में उसका जो जीवन खतरे में नहीं था। मेरा कहने का मतलब, देखिए वो जो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, शायद उसका जो हाथ का समस्या था ना, जो उसका बीमारी थी, जो उसका एक हाथ पैरालाइज हो गया था, शायद ये काफी दिन से उनका हाथ पैरालाइज हो चुका था, है ना, और उसका हाथ में लकवा लगा था। तो इस बीमारी से उसके जान जाने वाला नहीं था ना। हो सकता है सब्बत के दिन में उसका इलाज ना करके अगले दिन भी इलाज कर दिया जाए तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ना था ना। तो ऐसा उनका बीमारी नहीं थी कि इतना इमरजेंसी नहीं था कि उस व्यक्ति को सब्बत के दिन में ही इलाज किया जाए। तो यही चीज हम यहाँ होते हुए देख पाते हैं। तो किसी भी सूरत में उसका जीवन खतरे में नहीं था। तो कहने का मतलब भाई और बहनों,
बेशक वो व्यक्ति बीमार था, लेकिन इस तरह का बीमार नहीं था जिससे उसकी जान चली जाए। और इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था से बिल्कुल वाकिफ भी थे और वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति का बीमार ऐसा नहीं था जिसे उसी वक्त ठीक किया जाए। और अगर यह सब बातें जानते हुए भी प्रभु यीशु उस व्यक्ति को ठीक करता है तो वह सब्बत के नियम को तोड़ रहा है। और यहाँ पर प्रभु यीशु बखूबी से जानते थे कि फरीसी इसी ताक में थे ना, इसी बातों को होने के लिए वे लोग देख रहे थे या फिर वे लोग इंतजार कर रहे थे। और प्रभु यीशु ने भी वैसा ही किया और उस बीमारी व्यक्ति को ठीक किया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर किसी भी ऐसे व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे जो इंसान को तकलीफ और कष्ट में रहना पड़ता है, चाहे क्यों न जीवन को लेकर कोई भी खतरा ना हो। प्रभु उसे चंगा करते हैं और वही प्रभु यीशु ने किया। प्रभु यीशु का प्रेम मानवता को लेकर उन व्यवस्था से कहीं अधिक था। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमको ये बातें भी समझ में आता है और हम सारे मानव जाति को ये भी संदेश मिलता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध है उसके बीच में किसी भी प्रकार का ये जो नियम कानून व्यवस्था डिनोमिनेशंस या कोई भी ऐसी चीज वहाँ मनुष्य और परमेश्वर के बीच में नहीं आ सकता है ना। देखिए, परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करते हैं यहाँ पर हमको दिखाई देता है ना। परमेश्वर के लिए मनुष्य बहुत प्रायोरिटी है, ना कि वो नियम कानून। प्रभु यीशु मसीह किसी भी इंसान को दुख और तकलीफ में पड़ा हुआ देखना नहीं चाहते हैं, है ना। उनको जो समस्या है वो जितना जल्द हो सके उसको दूर करना चाहते हैं ना। तो ये देख पाते हैं कि वास्तव में परमेश्वर मनुष्य का कितना ख्याल रखते हैं और मनुष्य से कितना प्रेम रखते हैं। तो ये बातें और ये संदेश हमको इस घटना से भी हमको मिलती है। तो आइए भाई और बहनों, इसके दूसरे जो पहलू है उसे भी हम देखने के लिए कोशिश करते हैं। और हमारा वो दूसरा पहलू यह है कि वह चुनौती जिसको प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करते हैं। देखिए, हम देख पाते हैं कि फरीसी और शास्त्री लोग या फिर उस समय के यहूदी संसार के धार्मिक नेता लोग प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं और या फिर ये बातें रखते हैं कि क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है। देखिए, हम सब जानते हैं कि इन शास्त्रीय फरीसियों का ये प्रश्न रखने का पीछे उनका नियत, वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को ठीक करे ताकि उन्हें मौका मिले उस पर इल्जाम लगाने के लिए। तो यही कारण है कि इस नियत के साथ वे व्यक्ति को उनके सामने यह कहते हुए रखते हैं कि क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी उनके इस चुनौती को, उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और जैसा वो चाहते थे प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही कुछ करके दिखाया है। भाई और बहनों, अब हम इन पूरी घटना को समझते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में पहुंचते हैं, उनका सामना एक पैरालाइज व्यक्ति से होती है ना, जिसका हाथ सूख चुका था, मतलब जिसका एक हाथ सूख चुका था। कह सकते हैं कि उसके एक हाथ में लकवा का रोग लग चुका था। कहने का मतलब वो पैरालाइज था। अब इस व्यक्ति के विषय में हमें चारों सुसमाचार में ज्यादा कुछ हमें जानने का मौका नहीं मिलता है। कहने का मतलब चारों सुसमाचार में इस व्यक्ति के विषय में ज्यादा कुछ दर्ज नहीं है, है ना। सिर्फ ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति था जिसका हाथ मतलब सूख चुका था या फिर पैरालाइज हो चुका था। लेकिन भाई और बहनों, इब्रानियों रचित सुसमाचार जो है, जो कि एक प्रथम सुसमाचार में से एक है, जो थियोलॉजियन होते हैं या फिर जो बाइबल को अध्ययन करते हैं, उनको इनकी अच्छी तरह से समझ है कि ऐसा नहीं है कि उस जमाने में सिर्फ 4 ही सुसमाचार थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे सुसमाचार को लिखा गया था। लेकिन उनमें से मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार ही नए नियम बाइबल में अपने स्थान बना पाए। तो इन 4 सुसमाचार के अलावा भी ऐसे बहुत सारे सुसमाचार थे और उनमें से एक थी ये जो इब्रानियों रचित सुसमाचार। अब ये इब्रानियों कहने में ये इब्रानियों की पत्री नहीं है भाई और बहनों, ये इब्रानियों का सुसमाचार ही है। लेकिन किसी कारणवश नया नियम बाइबल में इस सुसमाचार ने अपना स्थान नहीं बना पाया और यही कारण है कि ये सुसमाचार को हम नया नियम बाइबल में नहीं देखते हैं।
तो भाई और बहनों, यह सुसमाचार इस व्यक्ति के विषय में यह कहता है कि यह एक हाथ लकवा रोग से ग्रसित व्यक्ति यीशु के करीब आकर विनती करते हैं कि मैं एक पत्थर का राज मिस्त्री था और अपने हाथों से मेहनत करके जीवन गुजारा करता था। हे यीशु, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे ठीक कर दे ताकि मुझे पेट भरने के लिए शर्मिंदगी के साथ भीख मांगना नहीं पड़े। तो ये सारी बातें उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था, जो कि 4 सुसमाचार में दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन इब्रानियों के सुसमाचार में इस घटना को दर्ज किया गया है। और इब्रानियों के सुसमाचार को पढ़ने पर हमको ये सारे जानकारी हमको मिलती है। तो हम देख पाते हैं कि कहीं न कहीं उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना था और प्रभु यीशु मसीह के निकट आकर प्रभु यीशु मसीह से विनती प्रार्थना करते हैं कि उसके हाथों को वो ठीक कर दे, ताकि आगे से उसे भीख मांग के अपने पेट को भरना ना पड़े, है ना, अपना गुजारा करना नहीं पड़े। तो वो प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं। लेकिन हम ये भी देख पाते हैं कि उसी वक्त वहां पर शास्त्री और फरीसी लोग भी थे। और देखिए भाई और बहनों, ये धार्मिक संसार के लोग अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में इन शास्त्री फरीसियों को उस व्यक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं था। और ये शास्त्री और फरीसी मात्र अपने नियम और विनिमय से इत्तेफाक रखते थे। यही कारण है ये लोग अपने नियम और कानून को आधार बनाते हुए यीशु से पूछने लगे, क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है? और प्रभु जानते थे इस प्रश्न का सटीक उत्तर को भी। अगर किसी के जान पर न हो तो उसे सब्बत के दिन पर चंगा करना मनाही था, क्योंकि किसी को सब्बत के दिन में चंगा करना कार्य या फिर काम करना माना जाता है और सब्बत पर काम करना मना था। लेकिन प्रभु यीशु बुद्धिमान और ज्ञानी थे और ये शास्त्री और फरीसी व्यवस्था और नियमों को आधार बनाते हुए प्रभु यीशु को दोष लगाते हैं। उन्हीं की भाषा में प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे बताओ, जिसके एक ही भेड़ हो और वह सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले। तो भाई और बहनों, वास्तव में यहाँ पर ऐसा मामला था जिसके लिए व्यवस्था में प्रबंधन था कि यदि सब्बत के दिन कोई जानवर गड्ढे में गिर जाए तो उस जानवर के लिए खाद्य पदार्थ ले जाना व्यवस्था के अधीन था। तो यही बात अगर किसी दूसरे मामले में हो तो उसे बोझ माना जाता। लेकिन यहाँ पर अगर कोई जानवर खड्डे में गिर जाए, चाहे वो सब्बत का दिन ही क्यों ना हो, ये एक प्रकार से आपातकाल की तरह थी ना, क्योंकि अगर वो जानवर खड्डे में गिर गया है और समय पर उसे देखभाल न करे, उसकी जरूरत को पूरा न करे, तो वो जानवर का जान जा सकती है। यही कारण है कि व्यवस्था में ये छूट थी या फिर उसी व्यवस्था में ये प्रबंधन भी था। अगर कोई जानवर खड्डे में गिर जाए तो उसे बचाने के लिए उसकी आवश्यकताओं को पूरी की जा सकती थी और ये व्यवस्था के अधीन नहीं होती थी। तो यही कारण है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सब्बत का दिन भलाई करना उचित है। और यदि अगर एक भेड़ के साथ अच्छा कर सकते हैं तो एक ऐसा जरूरतमंद इंसान के लिए भला करना कितना अधिक भेद होती है, जो कि किसी भी जानवर की तुलना में अधिक मूल्य होती है। इस तरह से प्रभु यीशु ने उनके इस तर्क को बिल्कुल उलट दिया है। यहाँ पर प्रभु यीशु का कहने का अर्थ यह है कि सब्बत के दिन भलाई करना ठीक है, उचित है, सही है और अच्छा है। तो भलाई करने से इनकार करना बिल्कुल बुरा भी है। और साथ ही यह भी प्रभु यीशु का सिद्धांत था कि ऐसा कोई भी पवित्र समय नहीं है कि इसका उपयोग किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए नहीं की जा सकती है। भाई और बहनों, हमें इस आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए कि हमने कितने बार कलीसिया में संगति में भाग ली है या फिर बाइबल हमने कितने अध्याय तक पढ़ा है, कितना देर तक पढ़ा है या फिर हमने कितना प्रार्थना किया है। लेकिन इस बात पर हमें आंका जाना चाहिए कि हमने कितने लोगों की मदद की थी या मदद की है जब लोगों को आवश्यकता पड़ती है।
तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ ये था कि देखिए, हमने कितने नियम कानून को पालन किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने किसी अच्छे काम को करके आपने लोगों को कितनी मदद की है ना, कितने लोगों पर दया दिखाई है, कितने लोगों की सहायता की है, इससे फर्क पड़ता है। तो इसलिए आप कितना चर्च जाते हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अपने आप को धार्मिक सोचते हैं ना, अपने आप को बहुत धार्मिक मानते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है क्योंकि वो हमेशा चर्च जाया करते हैं, संगति में भाग लिया करते हैं, बाइबल बहुत पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, वो बहुत ही भला काम कर रहा है। भाई और बहनों, ये सारी चीज करना सही है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन प्रभु इसको मापदंड नहीं बनाते हैं। प्रभु हमारे हृदय को देखते हैं, हमारा मन कितना साफ है ना, हम लोगों के प्रति कितना दया दिखाते हैं ना, लोगों के प्रति हमारा मन कितना खुला हुआ है ना, हम लोगों से कितना प्रेम करते हैं, प्रभु वो देखते हैं। इसलिए आप कितना बड़ा आपके कलीसिया में आपका पद है, आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कितना उपदेश देते हैं, कितने संगति में आप भाग लेते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क इससे पड़ता है कि आपका मन कितना शुद्ध है ना, आपका मन, और आप लोगों से कितना प्रेम करते हैं, लोगों के लिए आप कितना भला काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये दिखाता है कि वास्तव में आप परमेश्वर की इच्छा को कितना पूरा कर रहे हैं ना। तो यही चीज हम यहाँ पर भी हम देख पाते हैं, और यही संदेश प्रभु यीशु मसीह उस शास्त्रीय फरीसी को भी देना चाहते हैं ना। वे लोग नियम और कानून और व्यवस्था को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन जरूरतमंद की जरूरत को नहीं समझ रहे हैं। अब यहाँ पर उन शास्त्रीय और फरीसियों के तर्क उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गए थे, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो इस प्रकार प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया, और इस प्रक्रिया से ऐसे 3 चीज निकलकर बाहर आती है जो आप और हमारे लिए एक संदेश बनता है। पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को लौटाया है। दूसरा, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति की स्वास्थ्य को वापस लौटा दिया है, इससे उस व्यक्ति की काम करने की ताकत भी उसे वापस मिल गई है। और तीसरी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता को प्रदान किया है, इससे उस व्यक्ति को आत्मसम्मान भी दोबारा मिल गया है। अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। तो भाइयों और बहनों, बात सिर्फ चंगा करना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा उस व्यक्ति ने उस दिन प्राप्त किया था। कहे तो फिर से एक बार नए सिरे से जीवन को प्राप्त किया है। तो भाइयों और बहनों, जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें तो सिर्फ यही लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन एक व्यक्ति को चंगा किया था, लेकिन भाइयों और बहनों, इससे ज्यादा हम अगर ध्यान नहीं लगाएंगे तो इन बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। हम देख पाते हैं वास्तव में एक व्यक्ति उस दिन सिर्फ अपने बीमार से चंगा नहीं हुआ था, लेकिन उस बीमार से चंगा होते हुए उसको वो सामर्थ्य और ताकत भी मिली थी कि दोबारा से वो मेहनत कर सके और सिर उठा के आत्मसम्मान के साथ जी सके। तो उसे उस दिन उस व्यक्ति को बहुत कुछ मिला था, शायद वो व्यक्ति ही उन बातों को जाहिर कर सकते थे। तो परमेश्वर का जो कार्य होता है इतना गहरा होता है, यहाँ से हमको समझ में आता है। अंत में हम देख पाते हैं कि यह शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु को लेकर आपस में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करे। भाई और बहनों, एक नजर में किसी भी व्यक्ति को जो सबसे बड़ी प्रशंसा दे सकते हैं वो है उसे सताना। तो हम देख पाते हैं कि इन व्यक्तियों ने भी प्रभु यीशु मसीह को बहुत तकलीफ देने के लिए कोशिश की, लेकिन ये तकलीफ ही एक ऐसा संदेश लेके आया है जो बिल्कुल उन शास्त्रियों और फरीसियों पर भारी पड़ गए हैं ना। उनका नियत सही नहीं था, लेकिन जिस नियत से वे प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए कोशिश कर रहे थे वही उल्टा पड़ गया है। तो शायद प्रभु यीशु मसीह पर उन लोगों ने काफी इल्जाम लगाया, बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कार्य रुकने वाले में से नहीं थे। जितना लोगों ने अत्याचार किया, जितना लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को रोका, प्रभु का कार्य उतना ही तेजी से आगे भी बढ़ा है। तो भाइयों और बहनों, सच्चा ईसाईयत को लोग नफरत कर सकते हैं, लेकिन ईसाईयत को कभी अवहेलना या नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो यही कारण है, हमने सारा विश्व में देखा है, बिल्कुल शुरुआत से जहां कहीं भी सुसमाचार पहुंचा है वहां पर परमेश्वर का कार्य को विरोध किया गया है। लेकिन जितना भी विरोध हुआ है
वहीं पर उतना ही परमेश्वर का कार्य भी हुआ है। आज भारत में भी देखिए, हम देख पाते हैं, रोज दिन हम सुन पाते हैं कि कलीसिया पर हमला हो रहा है, विश्वासियों पर अत्याचार हो रहा है ना, परमेश्वर के कार्य को बाधा दिया जा रहा है। लेकिन जितना वे लोग बाधा देते हैं, जितना रुकावट देते हैं, पवित्र आत्मा कार्य उतना ही बढ़ के आगे जाता है ना। उन लोगों ने 10 आदमी को रोका है, कल 100 आदमी उठ खड़े होंगे। कितने के रोकेंगे? जो प्रभु का भेड़ है वो प्रभु के पास लौट के जाएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है, लोग ईसाईयत को मतलब नफरत कर सकता है ना, लेकिन परमेश्वर का कार्य को कोई रोक नहीं सकता है। लोग परमेश्वर के कार्य को नफरत कर सकते हैं, लेकिन ईसाईयत को अवहेलना नहीं किया जा सकता है, नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सत्य है। लोग कितना भी भला बुरा कहे ईसाईयत को ना, प्रभु के कार्य को जितना भी भला बुरा कहे, लेकिन ये सत्य है, इससे कोई अछूत नहीं है, ये छिप नहीं सकता है। तो लोग कुछ भी कहे, लेकिन सत्य तो सत्य है भाई और बहनों। तो ये चीज हमको आज के इस बाइबल अध्ययन से हम समझ पाते हैं भाई। और मैं आशा करता हूँ इन वचनों से संबंधित जो तथ्य है, उससे संबंधित जो वास्तविक अर्थ है, उनको आप समझ पाए। और मैं आशा करता हूँ आगे भी आप लोग इसी प्रकार जुड़ेंगे। सभी से ये विनती करता हूँ कि आज के इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से आपको आशीषित महसूस होता है और सत्य को समझने में आपको सहूलियत हो रहा है, तो कृपया इन वीडियो को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदार और सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये सत्य पहुंच पाए। और अगले दफा आप सभी जरूर दोबारा मुझसे जुड़िएगा, ताकि हम सारे मिलकर बाइबल के अध्ययन को करें और सत्य को और भली भांति समझ पाए और परमेश्वर के निकट पहुंच सके। तो आज के लिए हमारे इस बाइबल अध्ययन को यहीं पर स्थगित करते हैं। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।